प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे बाल भारती भाषा का इकाई 2 का पाठ 12 दोहे। दोहे बच्चों, ये बहुत सारे संत कवि हमारे बीच हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको बताई है। कबीर, रहीम, तुलसीदास और बिहारी ये मध्यकालीन कवि हैं। इनके द्वारा लिखे गए दोहे हिंदी के अमूल्य अक्षरधन हैं। प्रस्तुत दोहे नीति मूल्यों पर आधारित हैं। तमाम हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें, बाधाएं, मुसीबतें आती रहती हैं। उनको पार पाने के लिए हम तमाम तरह की रणनीति बनाते हैं और तो छोटी छोटी युक्तियों को हम भूल जाते हैं। वो सारी युक्तियों से युक्त ये कवि हमको बहुत सारे मंत्र अपने दोहों के द्वारा बताए हैं, जो इस पाठ में हम देखेंगे। स्वयं अध्ययन। सुवाच्य सुडौल अक्षरों में दोहों की वाक्य पट्टियाँ बनाओ। आपको कक्षा में बना के ऐसे पेपर का कटिंग करके और उस पर दोहे सुवाच्य अच्छे अच्छे ढंग से लिख करके बड़े बड़े अक्षरों में कक्षा में लगाना है। ये आपको करना है। कबीरदास। कबीरदास के दोहे हैं, देखिए। काल्ह करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कथनी मीठी खाण सी, करनी बिस की लोए, कथनी तज करनी करे, बिसते अमृत होए। कबीरदास जी कहते हैं कि काल करे सो आज कर। जो हमें कल करना है वो आज ही कर लेना चाहिए। आज करे सो अब, जो आज करना है, जो काम आज हम कर रहे हैं वो अभी तुरंत निपटा लेना चाहिए। पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। का कथन है कबीरदास जी का कि परलय माने ऐसी घड़ी आती है जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ तबाह हो जाता है। तो उनका कहना है कि जब ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, प्रलय जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, तो हमारे काम नहीं हो पाएंगे, हम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कहेंगे बहुरी करेगा। बहुरी माने फिर कब करोगे। तो जो कल काम हम करने वाले हैं वो आज कर लें, और आज करने वाला काम अभी निपटा लें। क्यों? क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रलय कभी भी हो सकती है, अनर्थ कभी भी हो सकता है। इसको इसलिए हम अपना काम समय से कर लें। बहुरी करेगा कब, फिर कब अपने काम को निपटाएंगे। ऐसा उनका कथनी है। कथनी मीठी खाण सी, करनी बिस की लोए, कथनी तज करनी करे, बिसते अमृत होए। कथनी मीठी खाण सी। मीठी खाण माने बच्चों, आपने देखा होगा गांव में गुड़ से खाण, गुड़ बनाया जाता है, मीठा मीठा एकदम होता है। तो कथनी मीठी खाण सी, करनी बिस की लोए। बिस माने, बिस माने ये एक तरह का जहर है। बिस माने जहर, और खाण माने मीठा पदार्थ। तो जिस व्यक्ति की कथनी जो है वो खाण जैसी मीठी, गुड़ जैसा मीठा हो, और उसकी करनी, उसका कार्य जो है वो विष के समान होता है, दोष युक्त होता है। कथनी तज करनी करे, बिसते अमृत होए। तो उनका कहना है कि अगर हम कथनी तज करनी करें, अगर करनी करें, कथनी को छोड़ दें। कथनी माने मीठी खांड जैसी है, और करनी 20 की लोए है। उनकी करनी उसकी जस्ट उल्टा होती है, कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। तो इस प्रकार के व्यक्तियों से हमें सावधान रहना चाहिए। कथनी तज करनी करे, बिसते अमृत होए। अगर हमको अपनी कथनी को छोड़ करके अपनी करनी पर ध्यान दें तो वही विष अमृत बन जाता है। इस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं। ठीक है, अभी देखिए दूसरा है, ये उनका कबीरदास जी का चित्र है। ये रहीमदास जी हैं।
कहि रहीम संपत्ति संगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे, सोई साँचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं, कहि रहीम संपत्ति संगे, जब तक तुम्हारे पास संपत्ति है, धन है, दौलत है, वैभव है, बनत बहुत बहुरीत, तो आप हर तरह से अच्छे हैं, बहुत ढंग से हैं, बहुत ही लोग आपके मित्र बन जाएंगे, बहुत से लोग आपके साथ आ जाएंगे, बहुत से लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। कब तक? जब तक आपके साथ संपत्ति है, धन है, वैभव है। विपत्ति कसौटी जे कसे, सोई साँचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं कि साँचे मीत, सच्चा मीत, वही सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति की कसौटी के समय भी कसने पर हमारा साथ दे, अर्थात हमारे ऊपर जब विपत्ति आए तो भी हमारे साथ वो खड़ा रहे। ऐसा मित्र ही सच्चा मित्र कहलाता है। नहीं तो ऐसे संपत्ति होने पर तो बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। तो विपत्ति के समय जो हमारा साथ दे वही सच्चा मित्र है, साचे मित्र है। रही मन विद्या बुद्धि नहीं, नहीं धर्म जस दान, भू पर जन्म वृथा धरे, पशु बिन पूछ समान। रही मन विद्या बुद्धि नहीं। रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसे मनुष्य जिनको पास न विद्या है, बुद्धि है, नहीं धर्म है, जस है, दान है, जिनके पास कोई धर्म नहीं है, न दान करते हैं, न उनका कोई यश है, कीर्ति है, प्रशंसा है, ऐसे व्यक्ति भू पर जन्म वृथा धरे, पशु बिन पूछ विशाल, पशु बिन पूछ समान। ऐसे व्यक्तियों का भू पर जन्म, धरती पर जन्म लेना वृथा है, व्यर्थ है। पशु बिन पूछ विशाल, जैसे पशु बिना पूछ के होता है, उसी प्रकार से वो धरती पर व्यर्थ ही जन्म लेते हैं। और जैसे पशु को पूछ नहीं हो तो पशु के माने बहुत ही कष्ट होता है, क्योंकि पूछ से बहुत सारे कार्य करता है। तो उसी प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसे मनुष्य जिनको बुद्धि नहीं है, धर्म है, न दान है करते हैं, न यश है, कीर्ति है, ऐसे मनुष्य धरती पर व्यर्थ ही जन्म लेते हैं। वो बिना पूंछ वाले पशु के समान होते हैं। ठीक है, आगे देखिए तुलसीदास जी का क्या कहना है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया माने मुखिया, घर का मालिक। मुख सो चाहिए, मुख जैसा होना चाहिए। खान पान को एक, हम सारी चीज़ें मुख से ही खाते हैं। अगर वह मुख अब जो कुछ खाता है अपने में ही रख लेगा तो वह बेकार हो जाएगा, उसका आकार बदल जाएगा, फूल जाएगा। लेकिन वो क्या करता है, पालय पोषय सकल अंग, वह मुख जो भी खाता है सारे अंगों को प्रदान कर देता है शरीर के, और सभी अंगों का पालन पोषण करता है। तुलसी सहित विवेक, तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा मुखिया विवेक युक्त होता है, विवेकशाली होता है, माने बहुत बुद्धिमान और चतुर चालाक होता है। तो उनका कहना है कि मुखिया, घर का मालिक, मुख जैसा व्यवहार उसका होना चाहिए। जैसे मुख सारी चीज़ों को खाता है, लेता है अपने अंदर, लेकिन अपने पास नहीं रखता, सारे अंगों को समान रूप से वितरित कर देता है और सबका पालन पोषण सहज ढंग से करता है। उसी प्रकार से घर का मालिक होना चाहिए और वो विवेकपूर्ण कार्य करना चाहिए उसको। ठीक है। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए, नदी नाव संजोग। तुलसी या संसार में भांति भांति के, तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में बहुत विचित्र बिरले बिरले लोग हैं, माने हर तरह के लोग आपको इस संसार में मिलेंगे। दुष्ट प्रकृति के भी लोग मिलेंगे, बहुत सज्जन भी लोग मिलेंगे। तो बहुत तरह के मनुष्यों का इस संसार में मिलना स्वाभाविक है। सबसे हंस मिल बोलिए, नदी नाव संयोग। नदी नाव का जैसे संयोग होता है कभी कभी, तो उसी प्रकार से हमको सबसे मिलजुल करके मीठी बाणी बोल करके रहना चाहिए। सबसे अच्छा व्यवहार करते रहना चाहिए। किसी के साथ हमको गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए।
उसी तरह से जिस तरह से नदी और नाव का संयोग होता है। ठीक है। तो इस संसार में बहुत सारे लोग हैं तरह तरह के, उनसे हम सबको हमें प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। अब बढ़त बढ़त संपत्ति सलुलु बिहारी, ये बिहारी जी का कहना है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु मन सरोज बढ़ जाय, घटत घटत पुनि ना घटे बरु समूल कुमिलाय। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु, जैसे सलिल माने कमल, जैसे किसी के पास संपत्ति बढ़ने लगे, जैसे पानी में कमल बढ़ता है, कमल का पौधा बढ़ता जाता है, जो जो पानी वो बढ़ता जाता है उसकी पत्तियां ऊपर तैरती रहती हैं। तो वही कह रहा है कि संपत्ति का बढ़ते बढ़ते मन सरोज बढ़ जाए। मन रूपी कमल, बिहारी कहते हैं कि मन रूपी कमल संपत्ति के, जैसे पानी बढ़ने से बढ़ता जाता है कमल, उसी तरह से मन का सरोज, मन रूपी कमल बढ़ता जाता है। और घटत घटत पुनि ना घटे बरु समूल कुमिलाय, जैसे पानी घटने लगता है तो कमल का क्या होता है, पानी घटने के साथ साथ कमल समूल नष्ट हो जाता है, जड़ से सूख जाता है। अब पानी तो घट जाता है, तो कभी ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए हमारे जीवन में कि हम संपत्ति पा करके अपने मन रूपी आकांक्षा को इतना ज़्यादा बढ़ा लें कि फिर जब हमारे पास धन घटने लगे तो हमको समूल नष्ट होना पड़े। उस प्रकार की अवस्था हमको नहीं पालनी चाहिए, अपने जीवन में सौम्यता रखनी चाहिए। ठीक है। संगति सुमति न पावहीं, भरे परे कुमति के धंध, राखों मेल कपूर में हींग न होत सुगंध। संगति सुमति न पावहीं, बिहारी जी कहते हैं कि सुमति के संगत को पा करके, अच्छे पुरुष की संगत पा करके, परे कुमत के धंध, माने संगत सुमति न पावहीं परे कुमत के धंध। संगति से सुमतियों का जब अच्छे व्यक्ति की संगति आपकी होती है तो आप में अच्छाइयाँ आती हैं, लेकिन बुरे व्यक्ति की संगति आती है तो आप में बुराइयाँ आती हैं। राखों मेल कपूर में हींग न होत सुगंध। अगर कपूर क्या है, कपूर यहाँ पर अच्छे व्यक्ति की तुलना बिहारी ने की है और हींग को बुरे व्यक्ति की तुलना की है। इस तरह से कपूर में मिला करके हींग अगर रख दें तो हींग अपना सुगंध, अपना दुर्गंध नहीं छोड़ता। हींग दुर्गंध देता ही है, वह सुगंधित नहीं हो जाता है, चाहे वह अच्छे कपूर रूपी सुगंध देने वाले में मिला करके रखें। कपूर अच्छा है, अच्छा सुगंध देता है, हींग दुर्गंध देता है, लेकिन हींग को कपूर में मिलाकर रखने से वह सुगंधित नहीं हो जाता, वह अच्छा नहीं बन जाता, वो अपना दुर्गंध नहीं त्यागता। उसी प्रकार से सुमति के संगति में आकर के बुरे व्यक्ति भी अपना धंध, अपना धंधा, अपना बुरे कर्म को छोड़ते नहीं हैं, उनमें कोई विशेष सुधार होने की आशा नहीं होती है। इस प्रकार से आप ये सब दोहे हैं, दोहे को पढ़िए, याद करिए और इसको समझिए। मैंने क्या समझा, काल करे, कल माने, काल माने ये अपभ्रंश भाषा है, काल को कल बोलते हैं। परलय, परलय माने प्रलय, तबाही। बहुरी माने फिर, लोए माने आग की लपट, विपत्ति माने संकट, सांचे माने सच्चे, मीत दोस्त, सलिल माने पानी, सरोज कमल, बर माने बल की, समोल माने जड़ से, पावही माने प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से शब्दों का अर्थ आपने देखा। अध्ययन कौशल, किसी एक दोहे के अर्थ को चित्र द्वारा स्पष्ट करो और समझाओ। किसी एक दोहे का अर्थ, हमने सब दोहों का अर्थ बताया आपको, तो इस तरह से आप दोहे का अर्थ बता सकते हैं। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किन्हीं दो व्यक्तियों की जानकारी ढूंढो। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किन्हीं दो व्यक्तियों की जानकारी लिखो। जैसे भारत रत्न किसको मिला है, लता मंगेशकर को मिला है, और अटल बिहारी वाजपेयी को मिला है, राजीव गांधी को मिला है, श्रीमती इंदिरा गांधी को मिला है। तो ये बहुत सारे लोग भारत रत्न पाए हैं। इनके विषय में आपको जानकारी आप नेट से भी सर्च करके उनके विषय में लिख सकते हैं, या कहीं किताब में पाइए तो लिखिए। ठीक है। सुनो तो जरा, अन्य दोहों को सस्वर सुनाओ और सुनो और सुनाओ। ऐसे दूसरे दोहे भी आपको लाइब्रेरी में पुस्तक पढ़ते हैं तो कबीर के, रहीम के, बिहारी के, वो तमाम दोहे मिलेंगे।
बताओ तो सही कौन कौन से गुण तुम्हें आदर्श विद्यार्थी का स्थान दिला सकते हैं, सोचो और बताओ। आदर्श विद्यार्थी के क्या गुण हैं? उसको कक्षा में अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सभी विद्यार्थियों के साथ हिल मिल करके रहना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, शरारत नहीं करना चाहिए, खेल के मैदान में भी अनुशासन का पालन करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, शिष्टाचारी होना चाहिए। ये सब बच्चों में अच्छे गुण हैं। अपनी रोज की क्रियाकलापों पर अच्छे ढंग से ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार से अच्छे विद्यार्थियों के लक्षण हैं। वाचन जगत से किसी अन्य कवि के दोहों को पढ़ो, वही चीज़ दोहों को पढ़ो। बाल पत्रिका में आने वाली कविताओं को संकलित कर हस्त पुस्तिका तैयार करो। बाल पत्रिका, ये छोटी छोटी बच्चों की कहानियाँ आती हैं, वो सब कहानियों को आप संकलित करिए और छोटी हस्त पुस्तिका में अलग से बना करके लिखिए। अब देखिए यहाँ बच्चों जोड़ा मिलाव दिया है, कथनी तज करनी करे। कथनी तज करनी करे, ये देखिए किसी ने कहा है, यहाँ पर है, ये देखिए कथनी तज करनी करे किसी ने कहा, कबीरदास जी ने। तो ये हम क्या करेंगे, कबीरदास जी से मिला देंगे। कथनी तज करनी करें कबीर, ठीक है। सबसे हंस मिल बोलिए, सबसे हंस मिल बोलिए यहाँ पर दिया है, सबसे हंस मिल बोलिए तुलसीदास जी ने कहा है, तो तुलसीदास जी से इसे मिला दीजिए। सबसे हंस मिल बोलिए तुलसीदास हो गया। फिर है पशु बिन पूछ समान, पशु बिन पूछ समान, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए। हाँ यहाँ पर दिया, देखिए रहीमदास जी कहते हैं पशु बिन पूछ समान, तो ये रहीमदास जी का कथन है, तो इसको हम रहीमदास जी से मिला देंगे। पशु बिन पूछ समान, ये हो गया। असंगत सुमय ने पावही, ये बिहारी का है, ये देखिए बिहारी का दिया हुआ है, संगत सुमति ने पावही, ठीक है, ये हो गया। इस तरह से हम जोड़े मिलाओ कर लेते हैं। और आगे देखिए, जरा तो सोचो तो बताओ, यदि समय जानने के यंत्र घड़ी ना हो तो क्या हो। घड़ी ना हो तो पहले, बहुत पहले घड़ी नहीं हुई, नहीं रहती थी, तो क्या समय का ज्ञान नहीं होता था? होता था। लोग सूर्य की दिशा दशा को देखकर, चंद्र की दिशा दशा देख करके अपना समय निश्चित कर लेते थे। तो घड़ी ना होती तो हमको एकदम एक्यूरेट टाइम का पता तो नहीं चलेगा, लेकिन हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोपहर है, रात है, सुबह है, शाम है। गागर में सागर भरना, ये बहुत ही बड़ी बात है, इस पर विचार करना है कि मैंने गागर में सागर भरना, छोटी सी गागर है उसमें इतना बड़ा समुद्र भरना एक असंभव सा कार्य है। तो छोटी से दिमाग में आप बहुत बड़ी बड़ी विचार समाये रहते हैं, इसको आप ध्यान से सुनिए। ये देखिए, पत्ते पर दिए गए प्रत्यय से शब्द तैयार करो और लिखो। बच्चों ये प्रत्यय दिया हुआ है, प्रत्यय से मैंने शब्द बना करके यहाँ लिखा है, आप इसको लिख लीजिए। और भी व्याकरण से रिलेटेड हम वीडियो बना करके देंगे। ता है एकता, विविधता। वान गाड़ीवान, मूल्यवान। एक ऐच्छिक, भौतिक। कथनी, करनी। बुढ़ापा, पा, जलापा। लड़कपन, बचपन। इस तरह से पन प्रत्यय वाले, इक प्रत्यय वाले, वान प्रत्यय वाले, पा, ता प्रत्यय वाले, ये शब्दों को मैंने लिखा है। आप इसको पूरा कर लीजिए। कुछ परेशानी होती है तो पूछिए। धन्यवाद।